हेलो दोस्तों, एसएससी बॉडी में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है रीट। रीट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 32 के तहत इसको दिया गया है। जैसे कि रीट एक होता है जो रीट के बारे में, जैसे इस वीडियो में हम लोग 4 स्टेप में इसको कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग रीट के बारे में जानेंगे लोग। सेकेंड, टाइप्स ऑफ रीट जानेंगे लोग। थर्ड जो होगा उसमें एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि जो 5 रीट्स हैं उनका कब और कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं। और फोर्थ होगा एमसीक्यू, कि मतलब जितना भी तक इसमें इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग, उसका लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करने वाले हैं लोग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग। तो इसमें पहला आता है कि व्हाट इज रीट। रीट क्या होता है? तो रीट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होता है, डिजाइन टू लुक आफ्टर द वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट इंस्क्रीन इन द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड में हम लोग का फंडामेंटल राइट मेंशन है। फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल 32 जो है, जिससे जिसमें रीट का मेंशन है, इसीलिए रीट बना है। रीट का मतलब यही है कि ये एक रेमेडी के रूप में, जैसे कोई कोई भी चीज अगर गलत होता है तो रेमेडी होता है ना। जैसे किसी को चोट लगती है, चोट का रेमेडी क्या होता है कि अलग तरह का ऑइंटमेंट हम लोग यूज करते हैं जिससे वो दर्द खत्म हो। वैसे ही फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो हम लोग रीट एक ऑइंटमेंट के रूप में हम लोग यूज इसको करते हैं, जिससे हम लोग को उससे राहत मिल सके जब वायोलेशन होता है। ठीक है, इस इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, वारंट, डायरेक्शन एंड समन्स। ये जो होता है ऑर्डर, वारंट एंड डायरेक्शन एंड समन्स के रूप में होता है, और इसको इशू करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 के तहत जो होता है सुप्रीम कोर्ट ही इसको इशू कर सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट इसको इशू करता है। The aggrieved person applies for the issuance of writ through presenting a writ petition before the competent authority। यहाँ competent authority दो ही है, सुप्रीम कोर्ट और सेकंड है हाई कोर्ट। ठीक है, अब कुछ हम लोग इस फैक्ट से, रेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। जैसे रिट्स आर इशूड बाय बोथ, जैसे मैंने पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 के तहत इशू करता है, और हाई कोर्ट जो आर्टिकल 226 के तहत इशू करता है। जैसे क्या वो हो सकता है कि जो आर्टिकल 32 है, ये भी फंडामेंटल राइट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 12 से लेके जो 35 तक आर्टिकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट, जो पार्ट थर्ड में हम लोग का मेंशन है। तो ये 32 भी एक प्रकार से हम लोग का ये फंडामेंटल राइट्स है। तो इसको हम लोग मना नहीं कर सकते। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा रहे हैं रिट इशू करने के लिए, और आप लीगली वैलिड है कि हाँ आपका रिट इशू होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इसको डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन इन सम केसेस हाई कोर्ट कैन डिनाई फॉर इशूनेस ऑफ रीट। ओके, और इससे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो काफी बार क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आ चुका है, कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि जो आर्टिकल 32 है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसी से रिलेटेड एक मतलब काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, कि जैसे पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल, वो हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। समझ में आ गया? तो ये आप लोगों को याद रखना होगा कि किस मतलब किस आर्टिकल को बोला जाता है हार्ट, तो आर्टिकल 32 है। और किस पार्ट को बोला जाता है, तो प्रियम्बल को हम लोग बोलते हैं हार्ट ऑफ। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग बताइएगा कि दो केसेस हुए थे। एक केसेस में बोला गया था कि प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और किस केस में बोला गया था कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, तो इस प्रकार से एक एक पार्ट जो हम लोग क्लियर हो चुका है कि रीट क्या है। अब सेकेंड हम लोग जानते हैं कि कितने प्रकार के रीट होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ रीट्स होते हैं। जैसे कि पहला होता है पहला हुआ हेबियस कॉर्पस, सेकंड होता है मैंडामस, थर्ड होता है सर्टियोरी, फोर्थ होता है प्रोहिबिशन, एंड फिफ्थ होता है क्यू वारंटो। अब सेकंड पार्ट में हम लोग क्लियर हो गया। जैसे 5 हम लोग जान सकते हैं कि जैसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीट। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आप लोग को पांचों की याद होना चाहिए कि हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोरी, क्यू वारंटो एंड प्रोहिबिशन। 5 टाइप के रिट्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करते हैं। आप लोग ये आर्टिकल जरूर याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है
वो 32 के तहत इशू करता है, और हाई कोर्ट होता है 226 मतलब 226 के तहत इशू करता है। अब चलिए हम लोग पार्ट थर्ड की तरफ चलते हैं, जो होने वाला है एक्सप्लेनेशन ऑफ इच रीट। तो पहला हम लोग का रीट है, उसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, और इसका हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो हिबियस कॉर्पस है, इसका जो ये एक लैटिन वर्ड है, और इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसको बोलते हैं टू हैव द बॉडी। इस रीट को इश्यू कब करते हैं, जब पर्सनल लिबर्टी, जो पर्सनल लिबर्टी है वो आर्टिकल 22, आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है, जिसमें बोला जाता है कि पर्सनल लिबर्टी होना चाहिए। अब पर्सनल लिबर्टी का जब कोई मतलब वायोलेशन होता है, तो हम लोग इस रीट के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। जैसे क्या होता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन किया जाता है, मतलब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसको 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में पेश नहीं किया जाता, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है। तब जाकर हम लोग इस रीट के लिए पिटीशन फाइल करते हैं लोग। इस रीट का उद्देश्य किसी व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत से हटाना है। रीट को सार्वजनिक प्राधिकारी एवं व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। जैसे कि सार्वजनिक प्राधिकारी मतलब होता है पब्लिक अथॉरिटी, और पर्सनल व्यक्ति के रूप में भी किसी के ऊपर जारी किया जा सकता है। इस रीट का उद्देश्य किसी व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत से हटाना होता है। अदालत उस व्यक्ति को अपने हिरासत की वैधता की जांच करने का आदेश देती है। समझ में आया ना? जैसे कि कोई, जैसे क्या हुआ कि एक, हम ऐसे इसको फिगर से एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, एक ये पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर कोई पुलिस आदमी है, और इसके इनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन भाई साहब को लग रहा है कि इनका जो अरेस्ट हुआ है अनलॉफुली हुआ है, ठीक है, इनको लॉ के तहत अरेस्ट नहीं किया गया। जब इन व्यक्ति के कोई साथी संबंधी होंगे, वो कोर्ट में जाकर रिट पिटिशन फाइल करता है, तब कोर्ट जो होता है इन व्यक्ति को साथ में, इन पुलिस भाई साहब को बोलती है कि आप इनके हिरासत का जो लॉ, जो जिस तहत आपने हिरासत किया उसका प्रमाण दीजिए, और आप जो है आपने वो ऐसा काम नहीं किया है उसका प्रमाण दीजिए। और इस प्रकार से कोर्ट जो है फैसला करती है कि आपका रिट वैलिड है या वैलिड नहीं है। अगर आपका रिट वैलिड हुआ तो आपको इंस्टेंटली रिलीज कर दिया जाएगा, नहीं तो आपका आगे का कार्रवाई जारी रहेगी। Reason, there are reason when anybody can be apply for the issuance of the habeas corpus. When person is arrested and not presented before magistrate in 24 hours, traveling and holiday are excluded. जैसे कि 24 आवर्स जो होता है कि 24 आवर्स के अंदर किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने, इसमें ट्रैवलिंग, जैसे ट्रैवलिंग का जो समय होता है और जो हॉलीडेज होते हैं उनको हम लोग माइनस कर देते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को फ्राइडे को या सैटरडे को अरेस्ट किया गया, संडे को कोर्ट तो बंद रहता है, तो संडे को हॉलीडे, संडे कैसे प्रेजेंट करेंगे, और मंडे को कोई ऐसा नेशनल हॉलीडे हो गया, तो जो व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जाएगा वो ट्यूसडे को रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 बजे सुबह में इनको अरेस्ट किया गया, तो यहाँ ट्यूसडे को 10 बजे तक सुबह में इनको कैसे भी प्रेजेंट करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अरेस्टेड पर्सन के कोई रिलेटिव जो है वो हिबियस कॉर्पस के लिए फाइल कर सकते हैं। समझ में आएगा? व्हेन अरेस्टेड पर्सन डिड नॉट डू एनी अनलॉफुल एक्टिविटी, मतलब वो कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं किए होते हैं, तभी जाकर ना वो हिबियस कॉर्पस का अप्लाई करेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई चोर है, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, ठीक है, ये पर्सन जाके हिबियस कॉर्पस के लिए अप्लाई करेंगे, कोर्ट दो चमट्टा मार करेंगे और भगा देंगे, चलो भागो। चलिए तो नेक्स्ट रीड की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मैंडामस, और इसका हिंदी में तो है परमादेश। इसका जो लिटिल मीनिंग होता है वो होता है हम आदेश देते हैं। ये जो रीट होता है, द कोर्ट इश्यू इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन टू द पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। इसका हिंदी मतलब यह है कि अदालत किसी विशेष कार्य को करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को निर्देश दिया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट तो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है यहाँ पे, उसके अंदर जैसे कोई व्यक्ति है जो एक पार्टिकुलर काम को नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अभी लिटरली हम लोग रिसेंट का केस देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को
जो ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो हुआ था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए सारे व्यक्तियों के नाम के लिए इनको आदेश दिया। इन्होंने लेट किया तो इस पे मतलब एसबीआई पे सुप्रीम कोर्ट गुस्सा हो गए थे। फिर जाके इन्होंने सारे नाम को यहाँ प्रेजेंट किया। इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जैसे किसी एक व्यक्ति के खिलाफ इसको इशू नहीं किया जा सकता है। प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस, समझ में आया ना? ये प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस, इससे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इन विच ऑफ द मतलब किसके ऊपर ये लागू हो सकता है। और इसमें एक ऑप्शन मान के लिए हटा दिया, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस, तो आपको इसी पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर ही न जारी होता है। इट कैन नॉट बी इन्वोक्ड इन द मैटर वेयर द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी, मतलब जहां पे ये ड्यूटी जो इंपॉर्टेंट होता है वहां पे इसको लागू नहीं किया जा सकता है। इसको हम लोग अच्छे से एक प्रकार से समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति है, ठीक है, ये पब्लिक अथॉरिटी है। कोई काम मतलब इलेक्शन के टाइम है, इलेक्शन के टाइम पर काफी सारे आचार संहिता वगैरह लग जाती हैं, तो उस टाइम काफी सारे काम को पेंडिंग कर दिया जाता है। लेकिन ये व्यक्ति को इस काम काफी ज्यादा जरूरत था, और इनको इस काम को पूरा करने के लिए इन्होंने रिट पिटिशन फाइल किया। लेकिन ये तो जो रुके हैं, इन्होंने खुद की मर्जी से नहीं रुका है, ये जो आचार संहिता लगा उसके वजह से रुका है। इस केस में यही भी जो मैंडामस का रिट है उसको खारिज कर दिया जाता है। अब इसके बाद है जो दो, अब जैसे एक सर्टियोरी होता है और प्रोहिबिशन, ये दोनों काफी एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। जो माइनर सा डिफरेंस होता है उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। यह रेट किसी वरिष्ठ न्यायालय जैसे हायर कोर्ट जो होता है, हायर कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ मतलब लोअर कोर्ट को और न्यायिक निकाय मतलब जुडिशियल बॉडी को अपनी अधिरिक्ता का उल्लंघन कर रहा है तो रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। जैसे कि कोई लोअर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और नीचे जो भी होता है जुडिशियल बोर्ड जो होता है। तो क्या हुआ कि ये हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट इशू करेगा किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने जो अधिकार है उससे बाहर जाकर कोई काम करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर करेंगे, हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आप उस अधिकार के बाहर जाकर उस काम को नहीं कर सकते हैं। दिस रिट कैन बी इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट इरोनियस एंड बियॉन्ड इट्स अथॉरिटी। जो डिसीजन है लोअर कोर्ट का वो मतलब काफी गलत पाया जा रहा है और इसमें बियॉन्ड अथॉरिटी है, मतलब इसके अथॉरिटी के बाहर है, तब जाकर इस पे ये सर्टियोरी रिट का इशू करता है हायर कोर्ट। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रोहिबिट। This writ aims to stop the judicial, quasi-judicial authorities along with the tribunals from exceeding their authority। आप लोग सोच सकते हैं कि दोनों में यही होला कि exceeding their authority, लेकिन दोनों में जो माइनर डिफरेंस होता है तो यही होता है कि प्रोहिबिशन इज इशूड वाइल, यहाँ वाइट नहीं है वाइल होगा, ठीक है, वाइल टू स्टे द प्रोसीडिंग। समझ में आ रहा है? जो ये प्रोहिबिशन होता है, प्रोसीडिंग चल रहा होता है उसको रोकने के लिए प्रोहिबिशन का यूज करते हैं। लेकिन जब जजमेंट आ गया होता है तब हम लोग सरिटोरी का यूज करके उस जजमेंट को हम लोग खारिज करने का कोशिश करते हैं, जजमेंट को सही करने का कोशिश करते हैं। एंड सरिटोरी इज यूज टू इशूड आफ्टर द जजमेंट हैज बीन ऑलरेडी डिलीवर्ड। समझ में आया ना? तो इस ऐसा क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि आप लोगों को पता करना होगा कि प्रोहिबिशन और सर्टियोरी में आप लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोग माइनर सा डिफरेंस होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन किसी को कब हम मना कर सकते हैं? सिंपल सा चीज है, ऐसे याद कर सकते हैं। प्रोहिबिट किसी को प्रोहिबिट कब कर सकते हैं? जब कोई काम करने जा रहा है या कर रहा है तभी ना उसको रोक सकते हैं। लेकिन जब वो काम कर चुका है तो उसको प्रोहिबिट कैसे करेंगे? तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं? सर्टियोरी करते हैं। समझ में आ गया? और आज का जो लास्ट रिट है जिससे पार्ट थर्ड खत्म होने वाला है उसको बोलते हैं क्यू वारंटो, हिंदी में बोलते हैं अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने के लिए उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं होता है तो कोर्ट क्यू वारंटो रिट के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता तब तक वह उस कार्य को नहीं कर सकता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल में क्या आजकल ऐसा भी चल रहा है कि कंपाउंडर जो होते हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं पेशेंट्स को। इसमें कंपाउंडर ने एमबीबीएस तो नहीं किया है, तो वो किस मतलब किस अधिकार से, किस वैधानिक रूप से वो मतलब वो ऑपरेट कर रहे हैं किसी पेशेंट को। इस केस में इस जो कंपाउंडर है
कंपाउंडर के ऊपर रिट फाइल हो सकता है, और कोर्ट जो उनसे पूछेगा आपने किस अथॉरिटी से किसी पर्सन को ऑपरेट किया या ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है ना। तो आज के मतलब अभी तक हम लोग 3 पार्ट खत्म कर लिया गया है, और आज के लास्ट पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, जो एमसीक्यू होने वाला है। एमसीक्यू में इंग्लिश में मैंने लिख दिया, हिंदी में आप लोग समझा दूंगा, उसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल्स टू ensure that it performs its duty within its limit of the jurisdiction। the higher court से lower court में इशू करता है दो, पहला होता है सर्टियोरी और दूसरा होता है प्रोहिबिशन। लेकिन लिमिट ये कब ऐसी करता है, सर्टियोरी मतलब परफॉर्म करने के लिए कब बोलता है, जब ये ऑर्डर आ चुका होता है। इसका आंसर होगा सर्टियोरी, जो ऑप्शन बी है। सेकंड क्वेश्चन है, रीट कैन बी इशूड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रीट जो होता है इंडिविजुअल्स ग्रुप में भी होता है, कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेशन ग्रुप के ऊपर भी ये होता है, और स्टैट्यूटरी बॉडी के ऊपर भी ये होता है। तो इसलिए ऑल ऑफ मतलब डी इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विच रीट इज इशूड टू इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ क्लेम बाय ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। जैसे पूछ रहा है कि मतलब जो कोई काम कर रहा है तो उसका लीगैलिटी क्या है, लीगैलिटी क्या है कि वो क्लेम करे उस काम को करने के लिए। जैसे कंपाउंडर और ऑपरेशन का मैंने दिया था ना, तो कंपाउंडर और उसके लीगैलिटी की जानने के लिए कौन सा रिट इश्यू किया जाता है, तो क्यू वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिट इज इशू टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड इट्स अथॉरिटी। इसका सर्टियोरी होगा, समझ में आ गया। फिफ्थ, विच रिट इज इशू टू प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग इन ऑफिस ही इज नॉट क्वालिफाइड हो। वही की वारंट हो गया, जिसके लिए क्वालिफाइड नहीं है फिर भी वो ऐसा काम कर रहा है, तो उसके लिए की वारंट रिट इशू किया जाता है। विच जुडिक्शन अंडर आर्टिकल 2 to 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन विच कोर्ट्स। मतलब 2 to 6 के तहत कौन सा जो कोर्ट होता है वो रिट इशू करता है। तो मैंने बताया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो होते हैं, 32 से सुप्रीम कोर्ट करता है और 2 to 6 से हाई कोर्ट करता है। ऑप्शन सी हम लोग का आंसर सही होगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच रिट इज इशूड टू ए पब्लिक ऑफिशियल और बॉडी आस्किंग देम टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। जैसे कोई ऑफिस से होता है या कोई बॉडी होता है, जब वो कोई काम नहीं करता है तो उसके लिए हम लोग, एक होता है ना कि हम आदेश देते हैं, तो उसके लिए कौन सा रिट यूज होता है, परमादेश। परमादेश उसका मतलब है मैंडामस। ऑप्शन सी हम लोग का आंसर सही होगा। एट क्वेश्चन है, विच रिट इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू ऑर्डर द ट्रांसफर ऑफ ए केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। जैसे कि केस जब एक चल ही रहा होता है, केस चल रहा होता है, तो केस चल रहा है तभी ना एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर होता है। मतलब केस जब चलते रहता है तो उसमें हमने बताया था कि दो केस होते हैं ना, दो, एक सर्टियोरी होता है, एक प्रोहिबिशन होता है। तो सर्टियोरी में जो होता है कि केस का जजमेंट आ गया है, लेकिन प्रोहिबिशन में होता है कि प्रोहिबिशन करने के बाद उसको कुछ तो फैसला होना चाहिए ना। तो प्रोहिबिशन वाले केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में उसको ट्रांसफर करता है। आज के लास्ट दो क्वेश्चन है, द पावर टू इशू रीट for the enforcement of fundamental right is granted under which article of the Indian Constitution। तो रीट जो मैंने फंडामेंटल राइट्स का होता है तो 32 के तहत ही होता है। तो ये तो यहाँ बोल सकते हैं आर्टिकल 2 to 6 भी है और आर्टिकल 32 भी है, लेकिन हम लोग कैसे ऐसे ही करते हैं। पावर टू इशू जो है रीट, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये गारंटीड है। देखिए इशू तो दोनों करते हैं, लेकिन गारंटीड है किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत है, गारंटीड है। ऑप्शन ए आर्टिकल 2। रीट jurisdiction under article 32 of the Indian Constitution is vested in which of the court, सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल। आज का वीडियो हम लोगों को खत्म हुआ, बताइएगा वीडियो कैसा है। और ऐसा वैसे ही मेरा यही प्लान है कि मैं जो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन सब पे ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर और आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा। जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं स्केड्यूल जो है, जो 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और उसको याद करने के लिए ट्रिक भी आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है।
Thank you for watching. Please subscribe my channel. Thank you.